नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन सुबीके में। और जैसों को आपको पता ही है कि अपनी इस सेशन में, इस वीडियो में कंटिन्यू एसएससी की क्लासें एक धुआंधार, एक धमाकेदार कंसेप्ट के साथ आपको प्राप्त हो रही हैं। तो है ना, तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अभी ना कुछ इस पर सब्सक्राइब आ रहा है ना आप लाइक कर रहे हो। और हमारा मुंडा सर का तो वीडियो बंद करेंगे अपलोड करना, इसलिए आप कृपया करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट चाहते हो, नहीं चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, फिर हम वीडियो डालना बंद करें, है ना। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो बताएं, और ना लगी हो तो बताएं, क्योंकि अपन दोनों चीज़ों को सहन करने वाले व्यक्ति हैं, है ना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और हमने एसएससी के कितने पार्ट डाल दिए हैं, 48 डाल दिए हैं। बताओ, इतने पार्ट डाल दिए और कुछ मिल ही नहीं रहा है तो फिर काय को डालो साला। यहाँ पर देखना, और आज जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है 49। तो आप करो, आप सभी स्टेटस पर लगाएं और बोलें कि वीडियो को अधिक शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और सभी पार्टों में 25+ क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, जो कई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में देखने भी मिला है। तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो एक गति होती है जिसे बोलते हैं दैनिक गति के कारण। यानी दैनिक गति किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने स्टार लगाओ उतने महत्वपूर्ण है, इसलिए स्टार ही नहीं लगाओ, क्वेश्चन याद कर लो। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर देखा जाए तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, और इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है भाई साहब? बृहस्पति, है ना। और सबसे छोटा है जिसे कहते हैं बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। तो जी याद रखना, आगे क्वेश्चन मिलेगा इस प्रकार का। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखो अभी बताया था, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है भैया? बुध है भैया। तो ऑप्शन सी, बुध इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगुलहास धारा, तो अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। और हिंद महासागर किस ऑप्शन में डला हुआ है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग जो क्रोड है, जी किसका बना होता है? तो जी बना होता है लोहा और निकेल का। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, है ना। तो जो सबसे भीतरी परत होती है इसे क्रोड कहते हैं भैया। और जो सबसे भीतरी परत क्रोड है, जो लोहा और निकेल की बनी होती है, जो ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस पर बढ़ने के पहले आप सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक लाइक बनता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है? दूसरा। तो यहाँ पूछा जा रहा है मैंगनीज के स्थान में प्रथम स्थान किसका आता है? तो मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान आता है, लेकिन प्रथम स्थान आता है रूसी, मतलब रूस का आता है, रूसी संघ, यानी वही रूसी है भैया, रसिया कहते हैं इसे प्यार से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सेशन में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मज़ा आ रहा है तो ठीक, ना आ रहा है तो लौटो। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है अमेरिका, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ भैया, हरो सब बताइए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। तो फैन उठाइए, हो जाइए खड़े लिखने के लिए। तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को, लेकिन जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भैया जापान का मैनचेस्टर कहते हैं भैया बेने हरो ओसाका को। ओसाका, ओसाका किस ऑप्शन में डला हुआ है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक किस ऑप्शन में पड़े हुए हैं? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आपका प्यार ही हमें ऊर्जा देता है, इसलिए प्यार सदा देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देख लो भैया, जैसी गदर फिल्म देखी ना सन्नी देओल की, ऐसी 1857 की क्रांति हुई थी गदर फिल्म की तरह। सन्नी देओल मैंने बहुत मारी थी मार। क्वेश्चन नंबर 10, तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग किस ऑप्शन में शो रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप सभी बताएं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये दिया था आर्य समाज ने। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो आर्य समाज ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पता है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? नर्मदा। कौन सी बहती है? नर्मदा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो जी किस संस्था ने स्थापित किया है? तो वो किया सेबी ने। और सेबी किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो जो कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति है, ये मिलेगा आपको कर्नाटक में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो वो नदी कौन सी है? दामोदर नदी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आपको पता है कि जो दामोदर नदी है, इसे पश्चिम बंगाल और झारखंड का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को ध्यान रखना, किस नदी को पश्चिम बंगाल और झारखंड का शोक कहा जाता है? तो वो दामोदर है। हम आपको कुछ शोक के बारे में क्वेश्चन बता रहे हैं कि किस नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है। काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखना। भारत का शोक कहा जाता है, उठाइए पेन और लिखिएगा फैक्ट, भारत का शोक कहा जाता है कर्मनाशा नदी को, कर्मनाशा नदी को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो किस नदी को? कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी। कभी पूछा जाए आपसे कि उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक कहते हैं ब्राह्मणी नदी को, ब्राह्मणी नदी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो वो बोलते हैं दामोदर नदी को। किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड का शोक किस नदी को कहते हैं? तो वो भी किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, याद रखना। इसके अलावा और देखें तो चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो चीन का शोक कहते हैं हांग हो नदी को, हांग हो नदी को। तो ये शोक वाले क्वेश्चन याद रखना, जो परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, है ना। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर है ना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारे पढ़ाने में क्या कमी है, क्या हम और सुधारें, आपके लिए क्या कर सकते हैं और, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो जी कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में, और नहीं बता पाओगे तो आंसर हम खुद बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में शामिल कौन है? तो यूके में शामिल कौन कौन है? तो इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स है, यानी ऑप्शन डी, ए और सी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया था? देखो, आगरा शहर को किसने बसाया? तो किसने बताया था? सिकंदर लोदी ने, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बिहू कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है? तो कहाँ का है? असम का, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तो ये है तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट
आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपने इस सेशन का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। कहाँ पर? लंदन में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अपने सेशन की समाप्ति होती है एक नई ऊर्जा व उत्साह के साथ। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो चलते हैं, मिलते हैं दोपहर 3 बजे हिंदी के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।